नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ग्लोबल स्टेज और मैं हूं परवीन कुमार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ्रांस यात्रा के बारे में। अब देखो, ये कोई मामूली टूरिस्ट ट्रिप तो थी नहीं, जहां बस बैग उठाया, एफिल टावर के साथ फोटो खिंचवाई और वापस आ गए। इस दौरे में कई बड़े फैसले लिए गए जो भारत और फ्रांस के रिश्तों को एक नया मोड़ देने वाले हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए जानते हैं कि क्या मसालेदार बातें हुई इस दौरे में। नंबर 1, असली दोस्ती वही होती है जो हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ी रहती है। भारत और फ्रांस के रिश्ते 1998 से ही मजबूत रहे हैं, जब दोनों देशों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की थी। लेकिन इस बार दोनों देशों ने अपने रिश्ते को 5G नेटवर्क की स्पीड से आगे बढ़ाने की ठान ली है। मोदी जी और राष्ट्रपति मैक्रो ने मिलकर सुरक्षा और रक्षा में पार्टनरशिप बढ़ाने की बात की, जैसे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। भारत इस इलाके में अपना दबदबा बढ़ा रहा है और फ्रांस ने भी हामी भर दी कि हाँ भाई, हम साथ हैं। यूनाइटेड नेशंस और G20 में भाईचारा, दोनों ने कहा कि हम साथ मिलकर बड़े फैसले लेंगे। आपका क्या कहना है? क्या भारत और फ्रांस की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी? हमें कमेंट में बताइए। नंबर 2, जंग के मैदान में वही जीतता है जिसके पास सबसे तगड़ा हथियार हो। पहले से ही हमारे पास दमदार राफेल फाइटर जेट्स हैं, लेकिन अब और भी खरीदे जाने की बातें हो रही हैं। राफेल 2.0 नया डील पक्का होने वाला है। हो सकता है कि और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले राफेल भी मिले। नेवी का मजा, भारतीय नेवी के लिए भी नए फाइटर जेट्स और सबमरीन डील्स पर चर्चा हुई। मोदी जी बोले, भाई अपने देश में बनाओ, अपने लोगों को रोजगार दो। इस पर मैक्रो बोले, बिल्कुल, हम भारत में नई इंडस्ट्री सेटअप करने में दिलचस्पी रखते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स पर पहले से ही काम चल रहा है। आपकी राय, क्या भारत को और ज्यादा राफेल खरीदने चाहिए या स्वदेशी फाइटर जेट्स पर फोकस करना चाहिए? नंबर 3, जो AI को अपनाएगा वही भविष्य का राजा बनेगा। इस यात्रा में कुछ हटके भी हुआ और वो था AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा। AI का रोल, मोदी जी ने बताया कि AI से गवर्नेंस और सर्विसेज में क्रांति आ सकती है। AI सेफ्टी एथिक्स, दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाने की ठानी जिससे AI सही दिशा में बढ़े, न कि टर्मिनेटर वाले स्काईनेट की तरह। रिसर्च सेंटर, भारत और फ्रांस में नए AI रिसर्च हब बनने की भी चर्चा हुई। आपका नजरिया, क्या AI भारत के विकास में गेम चेंजर साबित होगा या इससे रोजगार पर खतरा बढ़ सकता है? नंबर 4, जहां पैसा वहीं प्रगति। भारत और फ्रांस के बीच ट्रेड रिलेशन पहले से ही मजबूत थे, लेकिन इस दौरे में और तगड़े समझौते हुए। नई ट्रेड डील, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फ्रांस भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाला है। डिजिटल इंडिया एक्स फ्रांस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और भी गहरी होने वाली है, खासकर साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल गवर्नेंस में। आप क्या सोचते हैं? क्या विदेशी इन्वेस्टमेंट से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा या हमें स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देना चाहिए? नंबर 5, असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि मजबूत रिश्तों में होती है। EU के साथ नई डील्स, यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन जंग, भारत ने अपनी न्यूट्रल पॉलिसी बनाए रखी लेकिन शांति की बात को आगे बढ़ाया। क्लाइमेट चेंज, भारत और फ्रांस ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में साथ काम करने का फैसला किया। आपकी राय, क्या भारत की विदेश नीति सही दिशा में जा रही है या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? जब इरादे बुलंद हों तो हर मुलाकात इतिहास बना देती है। तो दोस्तों, PM मोदी की फ्रांस यात्रा सिर्फ फोटो सेशन नहीं थी बल्कि भौकाल यात्रा थी। इस दौरे में डिफेंस से लेकर AI, ट्रेड और ग्लोबल डिप्लोमेसी तक कई मुद्दों पर बड़े बड़े फैसले हुए। ये यात्रा भारत की वैश्विक ताकत को और ऊंचाई पर ले जाने वाली है। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और द ग्लोबल स्टेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।